हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं जो आती है $20,000 पर। 24-25 हज़ार डॉलर की जर्नी करने के बाद में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दोबारा से बिटकॉइन $20,000 आ सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात, या 24-25 हज़ार डॉलर के आसपास जब ये था, तब से एक क्या पैनिक हुआ। मैं बता दूं, पिछले 2 हफ्ते से लगातार क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पैनिक बना हुआ है। उसका रीज़न क्या है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर अगर आप हमारी वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे होगे, 4 दिन पहले भी टेक्निकली हमने आपको बताया था ये अच्छा नहीं हुआ, बिटकॉइन के अंदर टेस्ट कर सकता है फिर से अपना बॉटम। अब ये मत बोलिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं पता थी। तो दोस्तों, क्या न्यूज़ निकल के आई है और कहाँ अब बिटकॉइन को हम देखते हैं आने वाले जो है हफ्ते भर के अंदर, क्योंकि महीना भी ख़त्म होने वाला है। अगर महीने की बात करें, अगर इस लेवल से नीचे क्लोज होता है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो एक और पैनिक वाली बात यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए टेक्निकली, और सितंबर के अंदर न्यूज़ के हिसाब से तो वैसे ही बहुत वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। और बात करेंगे इथीरियम को लेके भी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर क्या जो है डेट निकल के आ रही है इसके जो अपग्रेड की, वो आपको बताएंगे। और बिटकॉइन के साथ में इथीरियम और दूसरे कुछ ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, यहाँ पर कहाँ एंट्री बनती है, या इथीरियम का हमें क्या लगता है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इतना प्रेशर क्यों आया, इसको समझना पड़ेगा। इसकी जो है कहानी शुरू होती है 17 अगस्त से 2-3 दिन पहले, जब ये निकल के आया था कि जो FOMC की जो मीटिंग होती है, फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होती है, जैसे वहाँ के सेंट्रल बैंक USA की, लेकिन पूरी दुनिया पे उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। उसका जो है कुछ मिनट्स क्या मीटिंग के अंदर हुआ और क्या वो फ्यूचर में करने वाले हैं, उसके कुछ मिनट्स रिलीज़ किए थे उन्होंने 17 अगस्त को। और उसके अंदर एक बड़ी चीज़ निकल के आई थी कि इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक वो बेसिस पॉइंट को बढ़ाते रहेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर तब से लेके अभी तक ओवरऑल पिछले 2 हफ्ते से क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है पैनिक के अंदर थी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट थी कि 25 से 27 के बीच में जो फेड के चेयरपर्सन है पॉवेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी निकल के आया यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और होंगे, यहाँ पर ये चीज़ की स्टेटमेंट। लेकिन ये न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 10-12 दिन पहले इनके जो मिनट्स के अंदर है उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हो चुकी थी, शेयर की गई थी। लेकिन जब कोई रिप्रेजेंट करता है, जो मेन पर्सन अगर आके बोलता है, तो वही चीज़ हमें देखने को मिली। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये सारी बात बोली, और इसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उसके अंदर हमें पैनिक देखने को मिला। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सितंबर के अंदर इनकी मीटिंग है 20-21 को, और यहाँ पर क्या वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं या इन्फ्लेशन का क्या डाटा निकल के आता है, इससे आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट हो जो पूरी की पूरी दुनिया की है, या जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उसके अंदर बहुत ही कुछ वोलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और यही चीज़ हमें देखने को मिली। क्या स्टॉक मार्केट हो, डाउ की बात करें, अच्छा खासा तो USA की मार्केट यहाँ पे टूट गई थी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करें, प्रेशर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले, टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 20,000 के आसपास अगर एंट्री मिलती है, आप एक एंट्री यहाँ बना सकते हो। जो सितंबर की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा इसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अब सिचुएशन क्या है, टेक्निकली आपको 3-4 रेड फ्लैग ऑलरेडी यहाँ हमने ऑलरेडी बता दिए थे अपनी वीडियो के अंदर। अगर वीडियोज़ नहीं देख रहे हो तो जिसका डर था वही हुआ, बिटकॉइन का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ में शेयर की हुई हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि टेक्निकली पहले ये रेड फ्लैग आया, ये जो बियरिश फ्लैग बन रहा था जो राइजिंग वेज का, वो उसके बाद में हम बात करें वीकली कैंडल के अंदर जो था उसने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। दूसरा ये रेड फ्लैग था, इसकी वजह से भी हमें पैनिक
देखने को मिला। और तीसरा अब जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ को हम लगातार 1-2 महीने से बोल रहे हैं, जो मंथली कैंडल है जिसका इस टाइम पे लेवल आता है $22,000 जो है, इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, अगर हम चाहते हैं कि सेंटिमेंट्स यहाँ पे और ना बिगड़े। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22 से $23,000 का बन जाता है, जिसको ब्रेक करने में इसने पहले 1-2 महीने लगाए थे, हो सकता है कुछ टाइम और लगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बॉटम टेस्ट करेगा दोबारा? इसको समझने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीकली और मंथली कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसके लिए प्रेशर यहाँ बना रहेगा। अगर $20,000 एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर सपोर्ट है और इम्पॉर्टेंट जो है आप कह लीजिए एक सपोर्ट है। अगर $20,000 को ये लूज़ करता है तो इसका इमीडिएट टारगेट 19,500 और फिर होता है 18,900, और हो सकता है अगर यहाँ पे भी मेंटेन नहीं करा तो ये जो अपना रिसेंटली लो बनाया था इसने लगभग $17,500 का, इसको ये टेस्ट करता दिखे। इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन हाँ $19,000 के आसपास ये आ सकता है अगर हाँ ये टिकता नहीं है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और इस हिसाब से ट्रेड लेना है। रेजिस्टेंस की बात करें, अब इतना आसान नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो $22,000 से लेके $23,000 का जो जोन है वो बड़ा टफ होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के लिए, इसको ब्रेकआउट करना। और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा और इनसे ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो कहानी नई नहीं खुलेगी। तो ये चीज़ का आपने बिटकॉइन के अंदर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की। दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? बिटकॉइन 6-7% टूटा हुआ है, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी डबल डिजिट के अंदर टूटे हुए हैं। इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम की जो अपग्रेड है वो सितंबर 6 से शुरू हो जाएगी और फिर सितंबर 10 और सितंबर 20 को ये होने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो, आपको अपग्रेड में कुछ करना तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ जो है टेक्निकल नहीं समझ में आता है तो अपने एक्सचेंजेस पे आप जो है होल्ड कर सकते हो अपने टोकन्स। ध्यान रखिएगा, बाइनेंस की बात करें वो दूसरे एक्सचेंजेस हो, वो 6 सितंबर से पहले जो है उसके जो भी जो है आप ट्रांसफ़र हैं, डिपॉजिट या विड्रॉल है वो बंद कर देंगे। तो जो भी करना उससे पहले कीजिएगा। तो ये जो अपग्रेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपग्रेड है, आप कह लीजिए गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है इथीरियम के लिए। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी 2 दिन पुरानी, हमने 10 कॉइन शेयर किए थे दिसंबर 2022 के लिए, उसके अंदर हमने इथीरियम के लिए क्यों नहीं शेयर किया, और इथीरियम के लिए हमने ये बात बोली थी कि अपग्रेड की वजह से ऑलरेडी ये डबल हो चुका है। यहाँ से इसके अंदर पूरे चांसेस हैं अगर बिटकॉइन अच्छा नहीं करता है तो इसके अंदर भी करेक्शन देखने को मिल सकती है, और वही चीज़ अभी हमें इथीरियम के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आपको $1,400 पे मिलती है तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। और अपग्रेड के बाद में हो सकता है, जैसे हमने बहुत बार देखा है, चीज़ें अपग्रेड होती हैं, चीज़ें वहाँ पे बढ़ती हैं और उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होती हैं, तो हो सकता है $1,400 के आसपास आपको मौका दे। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टारगेट क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो ये ऑल टाइम हाई भी छुएगा, लेकिन अभी की बात करें तो इसका जो इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं $1,750 से $1,800 और फिर $2,000 के लिए आने वाले टाइम के अंदर ट्राई कर सकता है। बाकी अगर मैटिक की बात करें, जैसा कि हमने आपको बोला था $0.77 के आसपास आए तो आप इसके अंदर एंट्री बनाइएगा। अपने लेवल पे ये आ गया है। दूसरी एंट्री इसके अंदर बनती है $0.67 के आसपास, तो यहाँ पे इसके अंदर नज़र रखिएगा। बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, शिबा इनू, XRP, BNB, ADA, एक अच्छा मौका यहाँ दे रहे हैं डिप में बाइंग करने का। लेकिन जैसा हम आपको बोलते हैं, स्ट्रेटजी होनी चाहिए पार्ट में बाइंग करने की। जैसा कि हमने आपको बोला भी था कि अगर मौका मिले तो पार्ट में बाइंग करो, ताकि अगर आपके पास में फंड रहे तो आने वाले टाइम के अंदर एवरेज आउट कर सको या और माल बटोर सको। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। एक इंटरेस्टिंग डाटा आपको बता दूं कि यहाँ पे एक टाइम तो बिटकॉइन जो है नीचे के नीचे जाया जा रहा है, लेकिन अगर होल्डर की बात करें जो एक बिटकॉइन होल्ड करते हैं वो ऑल टाइम हाई को यहाँ रीच कर रहे हैं। यानी कि माल तो लोग बटोर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं। कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। इसलिए कहना ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ शेयर करते हैं। कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।